नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। और मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। तो जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं आज वो है कि यूनिवर्स, डिवाइन या फिर एंजल्स या फिर गॉड, आप जिस पे विश्वास करते हैं, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हमारे सामने एज यूजुअल 3 पायल हैं यहाँ पर। आपका पायल 1 है ये कार्ड। तो यहाँ पर मैंने स्टोन और पायल डिफरेंट रखा है ताकि आपको अगर स्टोन से कन्फ्यूजन होता है तो आप पायल के थ्रू चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पायल के कलर से कन्फ्यूजन होता है तो आप स्टोन के थ्रू चूज़ कर सकते हैं। तो ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, आप उस पायल को चूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और अगर मेरे चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें। एंड थैंक यू सो मच जो भी कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं मेरे वीडियोस पे। और जहाँ तक बात रही पर्सनल रीडिंग की, तो आप लोग को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो कि है टैरो फॉर लाइफ। मैं वहाँ पर भी पिका कार्ड रीडिंग करती हूँ, कार्ड ऑफ द डे वगैरह ये सब अपलोड करती हूँ। तो शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए वहाँ से। अगर आप कुछ आंसर ढूंढ रहे हो तो आपको वहाँ से भी मिल सकता है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए अगर आपको फॉलो करना है तो, नो प्रेशर। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रीडिंग मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही करूँगी। तो हम पायल 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है ये वाला पायल। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स से, या एंजल, डिवाइन, गॉड, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 4 कार्ड्स रखे हैं और इसके अलावा मैं टी लीफ से भी आपके लिए 4 कार्ड्स पुल करूँगी। एंड इसके अलावा भी हम साईं बाबा ऑरेकल कार्ड से आपके लिए रीडिंग के एंड में एक कार्ड पुल करेंगे, जो कि होगा आपके लिए एडवाइस कार्ड या फिर मैसेज कार्ड। तो पायल 1 आपके लिए जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, बेसिकली आई थिंक यहाँ पर आप लोग एक बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे हो। तो वो आपके हर एक इंसान के लिए अलग अलग फील्ड में होगा। शायद आप अपने जॉब के लिए आई थिंक आपके जो स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए, या फिर जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो आप, या फिर फिनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है आपका, या फिर पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में भी शायद आपको दिक्कतें आ रही हैं। और अभी आप जो चाहते हो वो चाहते हो कि चेंज आए। आप चाहते हो कि आप इस साइकिल को एंड करें और एक न्यू चेंजेस आपके लाइफ में आए, या फिर जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इम्पेशेंट एनर्जी आप लोगों से आ रहा है। तो काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ये साइकिल से काफ़ी दिनों से गुजर रहे हो, या फिर काफ़ी सालों से, या काफ़ी महीनों से गुजर रहे हो। तो इसलिए आप अभी फ़िलहाल जो है धीरज आप नहीं धर पा रहे हो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको शायद फेथ भी खोए हो कि शायद वो चीज़ आपको कभी मिलेगी नहीं, आपका ख़राब टाइम कभी ख़त्म होगा ही नहीं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे वो एनर्जी भी दिख रही है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको जो फर्स्ट कार्ड जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है वो है वेट। डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बीट योर टाइम, बेटर रिजल्ट्स। देख लीजिए कार्ड। और यहाँ पर नेक्स्ट जो भी कार्ड है नंबर 34। तो नंबर 34 या फिर नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर भी स्टॉप का कार्ड है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप फ़िलहाल कोई रश डिसीजन लोगे या फिर कुछ जल्दबाजी में एक्शन लोगे तो वो शायद आपके फेवर पे नहीं होगा। तो जो भी डिसीजन आप फ़िलहाल लेने की सोच रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों में एक्शन लेने की सोच रहे हो अगर, तो फ़िलहाल आपको जो करना है थोड़ा भी ब्रेक देना है उस चीज़ को, या फिर अपने एक्शन को या फिर अपने प्लान को थोड़ा डीले करना है। क्योंकि अगर आप ये कार्ड भी देखिए तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर शार्क है।
तो ये जो पेंगुइन्स हैं तो डेफिनेटली उनके लिए शायद खतरा है, क्योंकि अगर वो पानी में अभी फ़िलहाल उतरेगी तो उनके जान को खतरा है। तो हो सकता है अगर आप किसी फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो मत कीजिए फ़िलहाल, उसके लिए वेट कीजिए थोड़ा सा। इवन आप जितना भी आपको फ़िलहाल स्ट्रगल हो रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो ये साइकिल है, जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में, वो बहुत जल्द से जल्द ख़त्म होने वाली है। बस आप मतलब आप पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, लाइक एंड तक पहुंच चुके हो, बस थोड़ी सी और आपको पेशेंट रखनी है यहाँ पर। आई नो आप शायद यहाँ पर सोच रहे हो कि कितना और पेशेंट रखूँ मैं इतने महीने से वेट कर रहा हूँ, या फिर मेरा लाइक लव लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे लाइक मैरिज लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, फिर मेरी शादी नहीं हो रही है, या फिर मेरी अच्छी जॉब मुझे नहीं मिल रही है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने जॉब से, मुझे अभी छोड़ना है। कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशन में। तो जो भी आप फ़िलहाल क्योंकि अभी आई थिंक अगर आप जो डिसीजन लोगे वो इधर आप फ्रस्ट्रेशन में लोगे या फिर इम्पेशेंट होके लोगे, तो वो आपके लिए आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो यहाँ पर बस आपके लिए यही एडवाइस है पायल वन, कि आपका जो साइकिल है वो भी फ़िलहाल बहुत जल्द एंड होने वाला है। देखिए द एंड ऑफ द रफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन सीज़न आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ओवरऑल बहुत जल्द कोई भी फुल मून, अभी फुल मून आने भी वाला है काफ़ी जल्द। तो हो सकता है ये फुल मून जो आने वाला है 3 जुलाई को, वो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आए, या फिर मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, लाइक 3 to 4 मंथ्स मुझे दिख रहा है यहाँ पर। जो भी आपका टफ साइकिल है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सारी चीज़ें जो है वो अनफोल्ड होने लगेगी। फिर यहाँ पर बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आप कुछ लाइक सेटल हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, मीन्स आपको पता है कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो, पर आप फ़िलहाल जो है आप एग्जैक्टली जो चाह रहे हो आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप किसी और के लिए सेटल डाउन हो रहे हो, या फिर और किसी चीज़ के लिए, या फिर जॉब हो, या फिर लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, बस आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहे हो। आपको या फिर कुछ लाइक लग रहा है कि कुछ रेड फ्लैग है, मैं जो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर जो प्लान मैं फ़िलहाल बना रहा हूँ वो बहुत रिस्की है मेरे लिए, या फिर शायद मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तब भी वो चीज़ आप ले रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। शायद आप अगर जॉब की बात आए तो शायद आप काफ़ी हार्ड वर्कर हो, काफ़ी नॉलेजेबल इंसान हो, पर फिलहाल जो है आप सेटल करें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें किसी और चीज़ के लिए, किसी और पोजीशन के लिए, या फिर अगर आप जॉब चेंज भी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको इससे ज़्यादा बेटर जॉब मिल सकता है, पर फिलहाल आप सेटल हो रहे कुछ भी लाइक छोटे मोटे जॉब के लिए, या फिर कम सैलरी वाले जॉब के लिए, या फिर अगर आपको फ़िलहाल जॉब नहीं भी मिल रही है तो शायद फ़िलहाल आप जो है आपको जो भी ऑप्शन रैंडम ऑप्शन आ रहे हैं आप शायद उसके लिए सेटल हो रहे हो। लव लाइफ की भी बात आती है तो आपको अगर आप किसी को डेट करो फिर आपको पता है कि ये पर्सन शायद मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं इससे ज़्यादा कुछ और डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ अपने लाइफ में। पर शायद आप काफ़ी दिनों से सिंगल हो, या फिर आपको लव लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए, या फिर तो शायद आप किसी जस्ट रैंडम किसी इंसान, नॉट रैंडम, लाइक आपको पता है कि ये इंसान से शायद आपको कंप्लीट 100% एनर्जी नहीं मिल रही है, या फिर 100% आपको जो चाहिए क्वालिटीज़ उस पर्सन में नहीं है। मैरिज के लिए भी हो सकता है कि अगर आप काफ़ी दिनों से मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए अपने फ्यूचर पार्टनर पे, पर मे बी डिले हो रहा है तो अभी आपके लिए जो भी रिश्ता आ रहा है तो आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हो इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मेन फंडा यही है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ फ़िलहाल नहीं करना है, क्योंकि ये भी जो साइकिल जो है वो काफ़ी जल्द एंड होगा। जैसे ये साइकिल एंड होगा आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा, यूनिवर्स विल गिव यू रिवॉर्ड, जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलेगी। बस आपको और थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना है। कैप्रिकॉर्न सीजन जो होता है वो एंड ऑफ दिस ईयर आता है अराउंड दिसंबर, तो मे बी बाय दिसंबर आपके लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आपको आते हुए दिखेगी। तो हम ये कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो है टेक केयर
और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो काफ़ी इस कार्ड के साथ मुझे जा रहा है, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल कुछ इन्वेस्टमेंट करने की फ़िलहाल सोच रहे हो तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लो। फ़िलहाल ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा रुक जाओ, सही टाइम का वेट करो जहाँ पर आपके इंट्यूशन आपको बोले कि आपको इसके लिए जाना चाहिए, सारे आपको ग्रीन फ्लैग हर तरफ से मिले, तभी आप किसी फाइनेंशियल या फिर मटेरियल वेल्थ का इन्वेस्टमेंट करो, वरना मत करो। फिर है यू विल बी शोन द वे। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सही टाइम क्या है या फिर सही ऑप्शन क्या या फिर सही पर्सन क्या मेरे लिए, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही जब इंसान आएगा, सही जॉब आएगा या फिर सही ऑप्शन आपके लिए आएगा, यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देगा, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आपको बताएगा कि यही राइट टाइम है आपका। तो अगर आपको फ़िलहाल कुछ नेगेटिव साइंस मिल रहे हैं या फिर नेगेटिव आपको कहीं पे फ़िलहाल एक गट फीलिंग आपको बोल रही है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो मत कीजिए वो चीज़। कि सही वक्त पे आपका गट फीलिंग आपको सपोर्ट करेगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, आपको साइंस दिखाएगा, मे बी टैरो कार्ड रीडर्स के थ्रू या फिर आप मे बी नंबर्स के थ्रू या फिर ड्रीम्स के थ्रू आपको इंडिकेशन मिलेगा कि यही आपके लिए सही वक्त है, सही जॉब ऑप्शन है या फिर सही पर्सन है आपके लिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आपका इन नीड ऑफ हेल्प असिस्टेंस एंड गाइडेंस, और उसके बाद आपका है टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब सही वक्त आएगा आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आएगा जो कि काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन है एंड वो आपकी काफ़ी मदद करेगा। कभी कभी यूनिवर्स या फिर एंजल या फिर भगवान जो है वो किसी इंसान के रूप में हमारे सामने आते, किसी दोस्त के रूप में, कोई फरिश्ते के रूप में, और हमको वो मदद का हाथ बढ़ाते हैं हमारे सामने। तो आपके साथ भी सेम चीज़ होगा। जब आपका सही टाइम आएगा आपके लाइफ में ऐसा एक पर्सन की एंट्री होगी जो कि काफ़ी गोल ओरिएंटेड इंसान होगा, अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, और वो पर्सन जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर नई जॉब की बात आती है तो शायद इस पर्सन के थ्रू आपको कुछ जॉब का और इन्फॉर्मेशन मिले, या फिर ये पर्सन जो है आपको रेफ़र करे या फिर गाइड करे प्रॉपर्ली। अगर आप किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो शायद ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कंप्लीट स्ट्रेंजर भी हो सकता है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है, जो आपको कहीं सही एडवाइस देगा। या अगर मैरिज की बात आती है तो शायद इस पर्सन के थ्रू आपको रिश्ता आए या फिर इस पर्सन का ही रिश्ता आपको आए जो कि अर्थ साइन हो सकता है, वही आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा। इवन लव के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पर लास्ट एक जो है साईं बाबा के वहाँ से कार्ड निकालते, साईं बाबा ओरेकल से जो देखते हैं कि आपके लिए फ़िलहाल क्या एडवाइस है उनका। तो यहाँ पर बोल रहा है यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। तो राइट ना, अगर आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को कि उस इंसान पता नहीं, वो तो मेरा दोस्त था, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, या फिर उसको कितना उस पर्सन को कितना कुछ अचीव हो गया लाइफ में, कितनी अच्छी जॉब है उस पर्सन की। अगर आपकी आप मैरिज को लेके परेशान या फिर अपनी लव लाइफ को लेके परेशान हो, तो आपको लग रहा है कि मेरी सारी दोस्तों की शादी हो गई, या फिर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो भी अभी इंगेज है, मेरी पता नहीं कब लव लाइफ में चेंजेस आएगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि सब लोग, हर एक इंसान यूनिक होता है, हर एक की जर्नी यूनिक होती है। तो अगर आपकी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। आपके चैलेंजेस अलग हैं, आपके लाइफ लेसन्स अलग हैं, आपकी जर्नी अलग है। तो शायद आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपके दूसरे जान पहचान के लोग, शायद उनको लाइफ में सक्सेस आपसे पहले मिल गया है, पर ऐसा तो नहीं है कि आपको कभी नहीं मिलेगा। शायद फ़िलहाल आप कुछ और लेसन सीखना बाकी है, शायद फ़िलहाल आपको यही लेसन सीखना ज़रूरी है कि लाइफ में पेशेंस कितना ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस धरते हो, धीरज धरते हो, तो शायद आगे चल के आप और बेटर करो उनसे। अगर आप कुछ दिन और शायद वेट कर लो तो मे बी उनसे बेटर पार्टनर आपको मिल जाए, या फिर और सक्सेसफुल करियर आपको मिल जाए। तो वही यहाँ पर साईं बाबा बोल रहे हैं कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। अगर
यहाँ पर अगर आपको दूसरों को देख के जेलसी होती है, हो ही सकते इंसान है, लाइक हमारे अंदर सारे इमोशंस होते हैं, कोई यहाँ पर 100% साधु संत नहीं होता है, सबके अंदर जेलसी, गुस्सा, दुख, प्यार सब कुछ होता है। तो अगर आपको कभी जेलसी होती है किसी और को देख के, तो यहाँ पर जेलस मत होइए। फिलहाल अपने सोल पर्पस पे, अपने लाइफ लेसन्स पे कंसंट्रेट कीजिए, वही आपको सही दिशा में लेके जाएगा। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो आउट ऑफ जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, गुस्सा, तो वो हमेशा आपको गलत रास्ते ही लेके जाएगा। और एक कार्ड मैं आपके लिए पुल करूँगी। ओके, कार्मिक क्लिनजिंग, ये कार्ड अभी गिर गया था मेरे से, फिर से वापस आया। तो डेफिनेटली यहाँ पे बोल रहे हैं मास्टर आर्कएंजल एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग थ्रू योर कर्मास। सो राइट नाउ शायद आप कुछ पास्ट लाइफ कर्मा जो है या फिर कार्मिक लेसन जो है वो आप चुका रहे हो। इन द सेंस शायद पता नहीं आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो कि नहीं, पर कभी कभी होता है कि शायद पास्ट लाइफ में आप सेम साइकिल से गुजरे थे, जहाँ पे शायद आपने जल्दबाजी में ऐसे डिसीजंस लिए थे जो आपके लिए गलत साबित हुए थे, और आप लाइफ में शायद आपको सक्सेस नहीं मिला था, या फिर आपने फिनेंशियल लॉस आपका हुआ था, या फिर मैरिड लाइफ में या फिर लव लाइफ में आपको लॉस हुआ था। तो इस लाइफ में आपको ये सीखना है कि पेशेंस कैसे रखना चाहिए, और लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमको अपना वर्थ समझना चाहिए कि हम क्या डिज़र्व करते हैं, और हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है। तो ये आपके पे डिपेंड करता है कि आप परफेक्ट टाइम का वेट करो ताकि आपको परफेक्ट रिवॉर्ड मिले, या फिर जो भी सामने आपके आता है या फिर जो भी ऑप्शंस आपको मिला रैंडमली आप चूज़ करके उसी से आप खुश हो जाते हो। तो फिलहाल आप जो है कोई कार्मिक लेसन जो है वो आप चुका रहे हो। तो ये कार्मिक लेसन जब आप सीख लोगे, समझ लोगे, तभी ये जो साइकिल आपका है, टफ साइकिल, वो एंड हो जाएगा आपको, और आप जो फ़िलहाल मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में वो चीज़ आपको मिलेगी। तो फिलहाल आपके लिए मुझे यही दिख रहा है पायल 1। होपफुली इस रीडिंग से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या फिर कुछ एडवाइस आपको मिला। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो सेम रीडिंग में फ़िलहाल इंग्लिश में कर रही हूँ, तो अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाय एवरीवन एंड लेट्स सी पायल 1 what advice universe, angels, divine or God, whatever you believe, they want to give you. So I have already pulled few cards over here, and I'll also like give advice through my Sai Baba oracle card. So let's get the message. So what I am getting for you guys right now, you guys are going through a very rough cycle or tough cycle. Maybe this cycle is going on for you since last few weeks, few months, or maybe for some of you few years. So right now you are getting a little bit impatient, where you want this cycle to end and you want something new in your life, a new cycle, some major changes maybe you are waiting for yourself. And right now I think you are planning to take some action, or maybe you are making some plans. So right now universe is telling you to be a little bit more patient. Don't take any rush action or decision at this time, because the card what I like, which is calling me the most, is wait. Don't rush into action right now, bid your time for better result. So and then we have number 34. So number 34 or 7 can be important for you. So we have stop card. So if you see, this penguins are waiting because there is a shark in the water. So if they rush right now to take action or just swim to the other, like to go somewhere, it can be dangerous for them. The shark can take their life. So right now this is not the right time for you to make any changes, major changes. Especially I'm getting for your finances. So if you are planning to invest your finances maybe in somewhere like a new business, or maybe some sort of investment if you are planning to do right now, then just don't go for that. This is not the right time for you. So if you wait a little bit more, you will get better results.
And even we have this card, the end of the tough cycle approaches. So whatever cycle you are going right now, this is going to over very soon. So once this tough cycle is like has ended for you, then that will be the right time for you, the perfect time for you to take the action. So maybe right now, if you make a decision, maybe regarding your career, finances, your love life, your married life, whatever, you might take some rush decision, and that might lead you to some wrong path. Because right now you are taking the decision because you are impatient about something, or you are disappointed because whatever you are manifesting right now is not coming to you. You are tired of waiting for that. You're tired of waiting for like to improvement in your love life, or maybe you are like there's some sort of delay in your marriage and you are waiting for the right proposal but nothing is coming, or maybe right proposals are not coming. So right now you are in this energy where it's fine, whatever option is coming for me, I think I should take it, or else I won't get it. I have to settle, like I have to be single in my entire life, or something. It can be regarding your career as well. So maybe you know that you deserve far better than the opportunities which you are getting right now. But as you are like you are worried, I think I should take whatever option is coming for me. Maybe I won't get job or something like that. Because the next card is that be true to yourself and the universe will reward you. Rat, Archangel Gabriel, and Zadkiel, I think. Yeah. So it's telling that right now, even if you see this rat is taking a nap. So this is the time for you to take a nap or take some rest. So it will help you to open your mind more, and you will be able to make right decision. Right now maybe you have a lot of worries, disappointment in your mind, and that might lead to lead you to take a wrong decision for yourself. So be true to yourself, because I think you guys know what you deserve, what you are capable of. But right now I think either you are settling down for something less, or maybe you are just compromising with the situation. So don't compromise, don't settle down, because you deserve far better, whatever you are compromising right now. Maybe you deserve better job, or maybe better financial condition, or maybe better partner for yourself. All you have to do right now is take some rest. I think you are like putting a lot of stress, like you are I think you are going through a lot of stress right now. A lot of stress about your future. Maybe you are feeling that you are running out of time. So universe is telling, no, you are not running out of time. This is time for you to stop, think, and then decide. And we have full moon in Capricorn. So full moon in Capricorn, that that can bring a lot of changes in your life, maybe that season, or maybe it can be any full moon, because we are we 3rd of July we have one full moon. Maybe this full moon can bring some changes in your life, some major changes, or maybe end of the cycle, or maybe during the Capricorn season can be important season for you, that will be like end of the December. So maybe by end of December you will see a lot of major changes in your life, major shifts I can see in your life. So right now this is not the right time for taking action. So that is the main funda. So we have this card as well. We have Shark. Take care or there will be loss of material wealth. So right now what you have to do, you have to take care. So especially I'm getting, if you are planning for any financial investment, don't go for that. It might lead you to some sort of loss of material wealth. Don't invest your money right now. Or it can be in anything. Don't invest your energy on wrong people, wrong job, or wrong options at this time. Then we have Candle. You will be shown the way. So if you are worried that how I will know this is the perfect time for me, how I will know who is the perfect partner for me, or what is the right job for me. So universe is telling you, don't have to stress about that. They will show you the way. They will tell you.
when the right time will come, or the right person will come, or the right option like job opportunity will come, they will guide you. They will show you the, maybe through signs and synchronicity, they will tell you that this is the right person for you, or this is the right option for you. Or maybe through card readers, or maybe some psychic, you might get this information that this is the time for you. This is time. And I can also see here we have a need of help, assistance and guidance hand, and then we have target, a goal oriented person. So for you guys, what I can see that when the right time will come, someone will come for your help. So if it is regarding job or your finances, I can see a person who is very goal oriented. This person can be an earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. This person will come into your life. It can be a friend or a family member or a relative, or maybe a stranger as well, depend in your situation. And this person is going to show you the right path. Or maybe this person will guide you or help you financially, or help you to get a good job. And if when it comes to marriage, so maybe you will get some sort of proposal from this person from earth sign, or maybe you might get a proposal through a earth sign. So this person will be coming, I cannot see it's male or female, it can be anyone. This person will come and they will help you, they will assist you and guide you as well. So maybe it's just like universe will send you help, and this person might be like proactively come into your life and assist you, or you might meet this person through a friend, family or someone, and this person will be a great help for you. So don't worry that whether I'm going to miss the right person or miss the right opportunity or not. You are not going to miss that, because someone will come and they will take you through the right path. Then we have two cards from the Sai Baba Oracle cards, and we have you are unique and karmic cleansing. So right now it's telling you that you are unique, your journey is unique and different. Stop comparing yourself with others. So right now, if you are comparing yourself with others, that my friends are doing so well, or they are my cousins are like doing so well in their career, in their finances, or all my friends are getting married or they have partner and I'm still single, I don't know, maybe I don't know when I will get a partner, or they have better life than me. So stop doing that, because every person is unique, their journey is unique, is different. So maybe they have achieved success before you, but it doesn't mean that you are not going to achieve success. Just wait for the right timing. So maybe when the right time will come, you will get better partner than them, or better job opportunity than them. It might also happen with you, because right now if you are jealous about something or someone, that might lead you to take some wrong decision for yourself. So just enjoy your life and be true to yourself. If you are true to yourself, definitely you will get the reward. Universe will give you the reward. Then we have karmic cleansing here. Master, archangel, angels and guardian angels are working through your karma. So right now you are doing some karmic cleansing from your past life, or maybe from this life. So maybe in the past life you have taken some wrong decision for yourself, and that might have lead you to some sort of failure, maybe in relationship or maybe in your finance and career. So in this lifetime you have to cleanse that karma. And if you do the same mistake again in this lifetime, so maybe you have to go through this process in your other lifetime as well. So you are paying some karmic debts right now, so that is causing the delay. So just enjoy this cycle, and just pay all your debts, so you can get the result, you can get the reward. And definitely when the right time will come, you will get the help, so don't worry about it. So what you have to right now, you have to relax a bit. I think you guys are very stressed right now, and very much anxious about your future.
don't worry. I know sometime when we are going through financial crisis, or we need some sort of emotional support in our love life or a partner. Sometimes it's very obvious to be impatient and disappointed, but everything has its time. We cannot push, we cannot push that thing to come in our life before time. And if you are pushing yourself, or just if you are what I say, you are just stressing yourself, and when is going to happen, why is not happening, and blah blah blah, is going to give you only stress, nothing more than that. So surrender to divine and just wait for the right person, right option, and the right reward for you. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 1. Hopefully you have enjoyed this reading. Please let me know in the comment section. Now I will be moving to the next pile, that is pile 2. So let's see pile 2, what message you have from your universe, from divine, from God, whatever you believe. So I have already pulled few cards from different decks for you, and as well as I'll pull some cards from Sai Baba Oracle cards for some advice as well. So for you, I can see pile 2. I think you are upset about a recent loss in your life. Maybe you have lost someone very close, who were very close to you. We have sorrow over a loss. So right now you are very upset about that, or it can be a recent breakup, or maybe you might have lost your job, or some sort of financial loss which has happened in your life. And right now you are somehow defending yourself. What I'm getting for you, pile 2, that whatever you have lost, or whoever you have lost, and that has somehow affected your energy a lot. So right now you have you are trying to guard yourself from others. Maybe you have heard a lot, especially I'm getting it can be a recent breakup, or somehow somehow some sort of disappointment in your job. And right now you, especially I'm getting full love, so it might resonate with for most of you. Then right now, if even someone is trying to approach you, you are just defending yourself. Your heart chakra is very closed at this time. Even when it comes to your job situation and financial situation, your heart chakra is very close, and that is somehow blocking some sort of abundance in your life. Maybe you are have lost some sort of self-confidence in yourself, or this loss has somehow hampered your self-esteem as well. So maybe if you have lost a job recently, or some sort of financial loss has happened in your life, right now you're feeling a little bit less confident about your decisions. So you might be feeling that, what if I make one more investment, or if I join one more company, whether I will be whether I deserve that or not, whether I will be able to continue with that new job, or whether I will get progression there or not, or what if I just do a financial investment again, and if I get a loss again, what will happen? Even if someone is trying to approach you or give you some sort of opportunity, you are not sure about it. You are somehow rejecting those proposals, or rejecting those opportunities. Even I can see with your love situation as well. So you are just guarding yourself from others. You are blocking something, blocking some sort of energy to work, which is trying to come towards you. So right now what you have to do, you have to go to basic. Just think what you deserve. Ask yourself, work on yourself right now, because this pile is all about self-love and self-care and self-esteem.
You guys have to work on your heart chakra as well as solar plexus chakra, because I can see like low self confidence and self esteem for this spine. Maybe it's not for everyone, but for majority I'm getting that. So that's why we have get back to the basic. So start from zero again. There is no harm in starting from zero. So if you have lost a job right now, okay, it's completely fine. It is like a part. It was a part of your life. It was some sort of lesson for you. So now what you have to do? Just go to the basic and think like what are your strength, what will be the right job opportunity for you, and what you can achieve from that, and just try to put all your energy in that particular field. And if you are getting some sort of opportunity or offer from there, don't question yourself, don't question your ability, just go for it, just give it a try. There is no harm in giving a try to maybe the job opportunity which is coming towards you. Same with your financial investments as well. So even if you have lost some sort of money right now, you know what you can achieve, what plans you have, and what you are capable of. So if the right person or right opportunity is knocking at your door, just go for it. Same with your love life or married life as well. Just start from zero. But before you start from zero, what you have to do, you have to work on yourself. So you have to increase your self confidence, you have to increase your self esteem at this time. Because it say number 6 card, so number 6 can be important for you. Celebrate you. It's time for you to celebrate yourself. There is no harm to be unique or different. Maybe you are different from others, your life is different from others. Every person has a different life journey, different goals, different mindset. So you don't have to settle down for something which is less for you. Or maybe if you feel that your thought process is quite different from your partner or from your friends, you don't have to change your thought process, you don't have to change yourself to fit in that particular group or to be the perfect partner. Or maybe in the job situation as well. So it's time for you to be different. Be like this person. See, everyone is wearing that mask, but this person is ready to open this mask and show her true self to others. So if you have a unique qualities, just celebrate that. Then we have I think you guys are very powerful, you have unique qualities, you are very talented person, you guys might be very much creative, or at least you have like good power of healing others or healing yourself, or at least I can see some sort of different qualities and different personalities you have. So because we have alchemy, you have the Midas touch right now. Every project you begin turns into gold. So you have that power. So what you have to do right now, just go to basic and start everything from zero. And whatever you will start right now, whatever project you will start right now, whatever relationship you will start right now, that will lead to something successful for you, because you will start valuing yourself. You will know what is right for you, what is not right for you, what you deserve, what you don't deserve. So you are not going to settle down for anything less. Then we have demonstrate grace and majesty, swan. So you guys are very graceful. You can be in fire sign, Leo, Sagittarius or Aries. You have that majestic personality. Demonstrate that. Don't hide yourself. Don't fit yourself in the group, or don't settle down for something less. So if you show your real talent to the world. If you are creative, you know you have a talent, show that to the world.
And then we have communication is a skill. I think especially you guys are very good communicator. You can be an air sign as well, Libra, Gemini or Aquarius, and you guys have a strong communication skill. So maybe right now you are not using your strength. So whatever you are doing right now, so when it comes to your career, finance, your love life, whatever is there, maybe you are not using your strength. It can be something creative or maybe something to do with communication. So maybe it can be suppose YouTube channel. So maybe you want to open a YouTube channel for yourself. Just an example, you know you have the talent, you know how to talk to others, how to represent yourself, you have that grace, you have that like charm, but somehow you are losing your self-confidence because maybe in past you have tried something similar and that was a failure for you, or maybe you have not got success from that. But right now universe is telling, okay fine, it was a failure, maybe that was not the right time for you, or maybe you were not investing in the right project, or maybe you were not doing in the right way. But just go to basic and see why you have failed, like what you have done wrong at that point of time, and try to correct that, and just just go for a new project. So even if it is something to do with your finances, so maybe communication is the key. Like whenever, maybe if you're collaborating with other people, so you should have a like clear communication with them, like whatever you're expecting, whatever you can give to them, how much you can invest, and everything should be clear. There should be a clarity between you and the other person, maybe with your clients, or maybe if you have a partner. And same with your love life as well. So if you are not agreeing with something with your partner, or if you feel that your partner is not giving you what you deserve, it's very important for you to communicate to them. Because we have Geminis are very straightforward, they are very good communicator, and they are like a very straightforward person. They don't hide anything, they don't wear mask, they are very true to themselves. So you have to be like them. Just be true to yourself. So if your partner is trying to change you, just tell them, this is me, and I love myself. I'm not going to change myself for you, and I'm not going to compromise as well. I know in a relationship we need adjustment, but you don't have to change yourself completely. So if you love to do something, do it. The right person will accept you. If someone is trying to change you, if someone is suppressing you, they are not giving they are not giving the value, or they are not giving the option for you to speak your mind, then they are not the right person for you. Because in a relationship you should have an open conversation, it should be open, equal exchange of energy. So that is very that you should follow for yourself. And I can see some advice from a friend. So a good friend is going to give you a very good advice. It can be regarding your love life, your finance and career, it can be anything. And I think that advice is going to help you a lot. Maybe if you are confused at this time, what I should do, in which direction I should go, whether if I open a YouTube channel, what are the contents I should be uploading, or anything about your relationship as well, anything. I think you might have a very good friend who is very good at giving advice. Just go for them. I think they will show you the right path. And for most of you, I can also see a spiritual love. So if you have lost a connection recently, I can see a new partner will come in your life once you will overcome all your insecurities. Once you will start celebrating you, once you will understand your worth, a spiritual love or a spiritual connection will come forward for you. Or it can be, maybe you will start investing yourself more into spirit guides or into spiritual practices. You will be connected to your spiritual side more. You will understand what is your soul purpose, your lessons, and
that will help you to gain a lot of wisdom as well. For majority I am getting it can be a relationship, a soulmate connection or a twin flame connection, whatever you believe, whatever the level you believe, it will be a strong connection you will get. Or it can be like it, if it is something to do with your career, finance, maybe you will meet someone, or you will collaborate with someone, or someone will help you to achieve whatever you are thinking right now, and that person you will have a soul bond. So soulmate can be anyone, it doesn't have to be a romantic relationship, it can be your friends, your family member, your pets, it can be anyone. Soulmate can be anyone, guys, it doesn't have to be only romantic, it can be any kind of relationship. So maybe a spiritual connection or a spiritual person is going to help you a lot in your journey. So what you have to do right now, just celebrate you, just love yourself and understand your worth. So I'll also pull some cards from Sai Baba Oracle deck. We have free will. Give your free will to Baba and not your desired script. So it's very important for you to give free will, yeah, that's what I'm telling you. So you have to understand what exactly you deserve, what exactly you want, and manifest that. Don't give some desired script like it has to be like this because all my friends are doing this thing, so I have to do this thing. Or maybe my best friend has a partner like this, so I want a partner like that. Only a person who is sometimes we have to give surrender to divine, like I want a soulmate, this person should have this qualities, and just surrender to divine and let them send the right partner for you. Or it can be regarding your job or something, so don't be very much scripted. Sometimes you have to give your free will. So maybe the right person or right opportunity will come in a different form, but you should be open mind to accept that as well. Learning. Life is a school and learn and soar. So right now you are going through some sort of learning process. So just think that you are in some sort of school right now, so you have to learn some lesson so you can use those lesson in a long run. So maybe how whatever we have learned in this school, maybe not everything is useful for us right now, but at least some lessons, some chapters or some subjects we are still using in our daily life or maybe at our workplace. So this is the same thing with your life as well. So we will experience a lot of lessons. Maybe not all lessons will help you in your self growth, but at least few lessons will help you to help you to move forward in your life. So that's what I'm getting for you, Pal. To hopefully this reading has given you some sort of insight or guidance that might help you to take some right decision or show you the right path. And if you want to hear this reading in Hindi, I will be continue this reading in Hindi. तो चलिए पायल तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स से। और यहाँ पे ऑलरेडी मैं कार्ड पुल्स करके रखे, और यहाँ से मैं ओरेकल साई बाबा ओरेकल कार्ड से भी आपके लिए एडवाइस पुल करूँगी। तो आपके लिए बेसिकली जो मुझे लग रहा है कि ये पायल जो है वो सेल्फ लव और सेल्फ केयर के बारे में। तो रिसेंटली आपने किसी अपने लाइफ से किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को खोया है। तो लिटरली शायद आपके लाइफ में किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव को आपने खोया है, या फिर रिसेंटली आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपने अपना जॉब खोया है, या फिर किसी टाइप का फिनेंशियल लॉस आपको हुआ है। तो फिलहाल आप उस चीज़ को लेके काफ़ी अपसेट हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी आपने खोया है उसने समहाउ आप अपने आप को फ़िलहाल डिफेंड करना स्टार्ट कर दियो, क्योंकि आपको जो भी आपने खोया है, आपने जिस पर्सन को भी आपने खोया है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था आपके लिए वो चीज़।
और अभी फ़िलहाल जो है आप अपने को गार्ड कर रहे हो, अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। स्पेशली यहाँ पे मुझे लव लाइफ के लिए लग रहा है कि अगर आपने किसी को खोया, लाइक आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो अब ये आप जो है काफ़ी अपने आप चारों तरफ आपने एक प्रोटेक्शन लगा कर रखा है, लाइक डिफेंड कर, बाउंड्रीज आपने खड़ा कर दिया कि अभी मैं किसी को और एंटर करने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, मतलब मुझे अब कोई नाता ही नहीं है प्यार मोहब्बत से, या फिर रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है फ़िलहाल, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनी वन, आई डोंट ट्रस्ट दिस प्रोसेस। या फिर इस इंसान ने शायद आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना हानि पहुंचाया है कि अभी फ़िलहाल आपको कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि आप शायद फिर से रिलेशनशिप में जा सको या फिर एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप आप कर सको। जहाँ तक बात आती है जॉब की भी, तो फ़िलहाल शायद जॉब अगर आपने खोया है तो फिलहाल आप अपने आप को क्वेश्चन करें कि आपको क्यों ये चीज़ फेस करना हुआ। क्या आप डिज़र्व करते हो बेटर जॉब, या क्या आपका नया लाइक सक्सेस डिज़र्व करते हो, कि आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। एंड समहाउ वो एनर्जी जहाँ पर आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, वो जो एनर्जी है वो आपकी अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने चारों तरफ एक गार्ड बना के रखा हुआ है, तो अंदर आ नहीं पा है, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ नहीं पा रही। अगर आ भी रही है तो इधर आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, या फिर आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो फिलहाल आपको क्या करना है, आपको बेसिक में जाना है, यहाँ पर गो टू द बेसिक है। तो बेसिक में जाके फ़िलहाल आपको ये चीज़ अपने आप को क्वेश्चन करना है कि अगर किसी चीज़ में मैं फेल हुई हूँ, या फिर मतलब रिलेशनशिप मैंने खोया है, या फिर जॉब खोई है, फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो क्यों हुआ, क्या मेन रीज़न क्या था उसका। तो वो आप उस चीज़ पे आप सोचिए और उस चीज़ पे आप काम करना स्टार्ट कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी को खोया है, अगर ब्रेकअप हुआ है, जॉब गया आपका, आप रीज़न हो सकता है द अदर पर्सन इज़ रीज़न। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ के लिए। तो फिलहाल आपको बेसिक में जाना है और सब कुछ मतलब नई तरह से शुरुआत करनी है अपने लाइफ में। तो पहले आपको जो करना है वो है सेलिब्रेट यू, अपने आप को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि आपके लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी डिफरेंट हो, आपकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, और फिलहाल आपने अपने आप को हाइड करके रखा था, एक मास्क पहन के रखा था। मे बी वो जॉब में आप अपनी क्वालिटीज़ नहीं दिखा पा रहे थे, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहे थे, या फिर उस रिलेशनशिप में शायद आपका पार्टनर जो था काफ़ी आपके सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचा करता था, लाइक हमेशा आप पे क्वेश्चन उठाता था, जहाँ पर आप अपना जो ट्रू सेल्फ है, अपना टैलेंट है, अपनी यूनिकनेस है, आप दूसरों को नहीं दिखा पा रहे थे। तो अभी आपका जो टाइम है वो है आपकी जो यूनिकनेस है, अपनी क्वालिटीज़ हैं, वो दूसरों को दिखाओ। बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आप को किसी और के लिए फिट करने की कोशिश मत करो, या फिर अपने आप को चेंज करने की कोशिश मत करो, किसी और के रंग में अपने आप को ढालने की कोशिश मत करो, क्योंकि उस चीज़ में आप ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि इंसान जब प्रिटेंड करता है कि कुछ और होने का, तो वो ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि एक टाइम पे जाके वो चीज़ आपके लिए सफोकेटिंग हो जाएगी। क्योंकि आपका जो सोल है उस चीज़ के लिए परमिट आपको नहीं करेगा। एक टाइम पे जाके आपका सोल जो है वो उस चीज़ को ब्लॉक करेगा, रोकेगा आपको, और तभी वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। तो मे बी सेम चीज़ आपके साथ हुई। फिर एल्केमी, यहाँ पर You have the Midas touch right now, and every project you begin turns to gold. So ये सही टाइम है आपके लिए कि कुछ नया स्टार्ट करो। आपके अंदर काफ़ी पावर है जो आप फ़िलहाल जिस पे आप काम नहीं कर रहे हो, अपने जो एबिलिटीज़ हैं उसको शायद आप ज़ाया कर रहे हो, बस ये सोच के कि मेरी जॉब चली गई। जो पास्ट में शायद आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, पास्ट से निकलिए, प्रेजेंट में जिए, और फ्यूचर में क्या हो सकता है उस बारे में आप सोचिए। आपके लिए काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी शायद आ रहे जो आप फिलहाल रिजेक्ट करें, या फिर आने वाले। और अभी फिलहाल आपको जो करना है ज़ीरो से स्टार्ट करना है। अगर आप ज़ीरो से फिर स्टार्ट करते तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा उस चीज़ में। ज़रूरी नहीं कि अगर एक चीज़ फेल हुआ है, एक चीज़ लॉस हुआ है आपके लाइफ में, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए फिलहाल।
आप लोगों से यहाँ पर देखिए, स्वान डेमोन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी। आप लोगों के अंदर, आप लोग काफ़ी ग्रेसफुल हो, आप लोग में एक एनर्जी, मैजेस्टिक एनर्जी है। आप लोग का फायर साइन हो सकते हो, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। आप लोग में एक चार्मिंग पर्सनालिटी है, आप लोग में एक अलग सी बात है जो शायद आप अपनी दुनिया को नहीं दिखा रहे हो कम्प्लीटली। तो फिलहाल आपको जो करना है, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करना स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप जो है राइट वे में, राइट पाथ में जा सको, राइट लोगों से मिल सको, राइट अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ सके। फिर है कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनाई। आप लोग जेमिनाई हो सकते हो या फिर कोई एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई। आप लोगों के लिए आई थिंक कम्युनिकेशन काफ़ी आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन कर लेते हो लोगों से, या फिर आप लोगों में एक अलग सी बात है। जब आप बात करते हो तो काफ़ी ग्रेसफुली बात करते होंगे, या फिर एक अलग आप इजी लोगों को चार्म कर सकते हो थ्रू योर कम्युनिकेशन। तो मे बी आप लोगों को अगर अपने करियर बनाना है तो शायद आप कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हो उसमें, जिसमें आपका एक मेजर रोल रहेगा। तो शायद अपनी जो एबिलिटी है कम्युनिकेशन वाली, वो शायद आप फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हो। तो अगर आप सपोज करियर बनाने की सोच रहे हो, तो आप जहाँ पर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ कर पाओ, वैसे जॉब आपके लिए परफेक्ट रहेगा। सपोज़ अगर आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, तो अगर आप यूट्यूब चैनल खोलते हो तो मे बी वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बात करनी हो पाएगी, अपनी चार्म, अपनी पर्सनालिटी, अपनी क्रिएटिविटी आप दूसरों को शो कर पाओगे उसके थ्रू। उसके बाद अगर आपकी फाइनेंस की बारी आती है, अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हो, तो आपको काफ़ी क्लियर कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट से करना है या फिर अपने पार्टनर से करना है कि क्या क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। सब कुछ आप दोनों के बीच एक क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर बात आती है आपकी लव लाइफ की, तो वहाँ पर भी आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको बोलने नहीं देता है, अपनी माइंड को ओपन करने नहीं देता, या फिर अगर आप अपनी इमोशंस जाहिर करते हो तो वो पर्सन हमेशा उसको दबा देता है, या फिर आपके सेल्फ इस्टीम को धक्का देता है, या फिर आपको हमेशा नीचा दिखाता है, तो वो आपके लिए कभी राइट पार्टनर हो नहीं सकता है। अगर आपको फ़िलहाल ये चीज़ लग भी रहा है कि मैं आई लव दैट पर्सन, मुझे वो इंसान मैं बहुत प्यार करती हूँ उस इंसान को, पर यहाँ पर एक चीज़ आपको खुद को क्वेश्चन करना काफ़ी ज़रूरी है। एक इंसान स्पेशली अगर वो सच में अगर कुछ लेजिट रीज़न है अगर किसी के साथ ब्रेकअप का, तो स्टिल इज़ एक्सेप्टेबल। बट जिनके लिए आपका ब्रेकअप का रीज़न है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, या फिर आपका पार्टनर रिपीटेडली आप पे चीट करता है, या फिर हमेशा आपको नीचा दिखाता है, मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, ख़राब बातें बोलता है, चाहे आप कितना भी प्यार करो, तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो, क्या मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ, मैं क्या ऐसा पार्टनर डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ जो मुझे वैल्यू ही नहीं देता कभी। आप में से काफ़ी लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हो कि शायद ये इंसान कभी सही ठीक हो जाए, शायद इंसान एक अच्छा इंसान बन जाए, तब मेरे लाइफ में वापस आ जाए। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, ज़रूर बोलना, अगर दूसरा इंसान जो है लेजिट इंसान होगा, बहुत अच्छा इंसान होगा, तभी वो सुधर सकता है। पर अगर उस इंसान की नीयत में हमेशा खोट थी, तो कम चांसेस है कि वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जाके वो संत या फिर साधु बन जाए। और आप सेटल क्यों होंगे किसी के लिए? क्या आप पूरी ज़िंदगी ऐसे इंसान के साथ बिता सकते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि अब वो इंसान मेरी लाइफ में बस वापस आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी? ये गलत चीज़ है, नहीं होंगे आप खुश। कैसे आप खुश होंगे अगर आपके लाइफ में वो इंसान वापस आ जाए और आपकी पीठ पीछे सेम चीज़ वो करते रहे? अगर आपको वो जानकारी फिर से मिले, तो आप क्या खुश हो पाओगे? बस इस चीज़ में आप खुश हो कि वो मेरे साथ है, बस साथ में रहे तो हो जाएगा।
तो इसका मतलब आप सेटल कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने हैप्पीनेस में सेटल कर रहे हो। अपनी जो यूनिकनेस है, अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी जो वैल्यू है, आप उसको नीचे उतार रहे हो। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो दूसरे आपको वैल्यू कैसे देंगे? ये चीज़ आपको समझनी है। मे बी शायद आपको थोड़ा हार्श लगे ये चीज़, पर ये सच्चाई है। खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने खुद के एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस जो मैं अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स से भी देखा है। अगर आप सेटल होंगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं सब सही हो जाएगा विद टाइम, नहीं होगा। कोई अगर इंसान सपोज उसको फैमिली इश्यूज़ है, फिनेंशियल इश्यूज़ है, अगर वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है तो शायद वो इंसान एक टाइम पे जाकर सुधर जाए, उसके फिनेंशियल कंडीशन सुधर जाए या फैमिली इशू सुधर जाए, या फिर थोड़ा बहुत अगर इंसान भटक गया तो शायद वो वापस भी आ जाए। पर कोई अगर रिपीटेडली वो चीज़ कर रहा है, अगर आपको कभी वो वैल्यू दे ही नहीं रहा है, तो दैट इज़ नॉट द राइट पार्टनर फॉर यू। मे बी शायद आप एग्री ना करें, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए। फिर है यहाँ पर डॉग, एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड। तो आपकी जो भी फ़िलहाल स्ट्रगल चल रही है, अपनी जो भी लॉस चल रही है, आई थिंक आपका कोई फ्रेंड होगा जो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा एडवाइस देगा। यहाँ पर आपका जो फ्रेंड है आपको गाइड करेगा कि आपको सही आप किस दिशा में जाओगे तो आपके लिए सही होगा। तो सही पार्टनर की तरफ शायद वो पर्सन आपको गाइड करे, या फिर आपको काउंसिल करे, या फिर आपकी जॉब में आपको हेल्प कर दे, आपके फाइनेंस में आपकी हेल्प कर दे वो इंसान। तो यहाँ पे एक फ्रेंड आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। फिर नेक्स्ट कार्ड जो आपका है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट कार्ड है, वो है स्पिरिचुअल लव। स्पेशली जिन्होंने लव खोया है फ़िलहाल, रीज़न है ये पर्सन आपकी लाइफ से इसलिए गया है क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं था फ़िलहाल। अगर आपको बहुत अफसोस भी हो इस चीज़ का, काफ़ी अपसेट भी हो, हार्ट ब्रोकन भी हो, आपको बस अपनी लाइफ में थोड़ा चेंजेस लाना है। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को जब आप बूस्टअप कर लोगे, आपकी लाइफ में सही सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री होगी। यहाँ पर स्पिरिचुअल लव है। ये पर्सन जो था वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं था आपके लिए, इट वॉज जस्ट अ लेसन। क्योंकि आपका अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है किसी के साथ, वो इंसान इंटेंशनली आपको कभी नहीं दुख पहुंचा सकता है, कभी नहीं करेगा। स्पेशली अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम एक दूसरे के मिरर होते हैं। जो लोग ऐसे रिलेशनशिप में, आई नो मैं काफ़ी टॉपिक से भटक रही, पर मुझे लगा कि शायद ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है आप लोगों को, काफ़ी लोगों को, क्योंकि शायद वो आपको फ़िलहाल ये चीज़ एडवाइस आपको सही ना भी लगे, बट मे बी लॉन्ग रन में आपको ये हेल्प कर सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी की जब बात करते हो तो लोगों को लगता है कि काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ट्विन फ्लेम मतलब अभी फ़िलहाल वो पार्टनर मुझे चीट करेगा, बार बार चीट करेगा, फिर वो कार्मिक के पास जाएगा, उसके बाद फिर मेरे पास वापस आ जाएगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है वो चीज़। अगर आपका वो ट्विन फ्लेम है या फिर आपका सोलमेट है, वो पर्सन इंटेंशनली आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं एक दूसरे के मिरर होते हैं। आपके लाइफ में जो चल रहा है उस पर्सन के लाइफ में भी सेम चीज़ चल रहा है, तो या फिर एटलीस्ट आपकी जो वाइब्रेशन होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ऑलमोस्ट नहीं, ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन एनर्जी होती है वो सिमिलर एनर्जी होती है। कभी आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते हो, अपने आप को धोखा दे सकते हो, नहीं दे सकते हो ना, इंटेंशनली तो नहीं दे सकते हो। वैसे ही आपका ट्विन फ्लेम इंटेंशनली आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, या फिर इंटेंशनली आपको दुख नहीं पहुंचा सकता है। अगर कोई बार बार आपको इंटेंशनली धोखा दे रहा है, इंटेंशनली आपको दुख पहुंचा रहा है, तो दैट पर्सन इज नॉट योर ट्विन फ्लेम, और ना ही आपका सोलमेट आपके साथ वैसा व्यवहार कर सकता है। क्योंकि एक सोल कनेक्शन आपका जिसके साथ फील होगा, आपको डिफ्रेंशिएट करना है अटैचमेंट एंड सोल कनेक्शन। अटैचमेंट अलग चीज़ होती है, कनेक्शन अलग चीज़ होती है, तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ पर आपके लिए एक स्पिरिचुअल लव आने के चांसेस है। जैसे ही आप अपने आप को सेलिब्रेट करने लगोगे, अपनी वैल्यू समझने लगोगे और अपने आप को डिटैच करोगे वैसे एनर्जी को जो आपको और सर्व नहीं करती है। और ज़रूरी, अगर आप फिनेंस के बारे में जानना चाहते हो, आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हो, तो स्पिरिचुअल लव यहाँ पे हो सकता है कि ये जो कनेक्शन आपके किसी दोस्त के साथ भी आपकी हो सकती है।
सोलमेट ज़रूरी नहीं कि हमेशा रोमांटिक ही हो, वो एक दोस्त के रूप में भी हो आ सकती है, आपके पेट्स के रूप में भी आ सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स के रूप में भी आ सकती हैं। तो हो सकता है आपका कोई सोल कनेक्शन किसी के साथ हो, किसी दोस्त फैमिली मेम्बर, जो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। या फिर आप जैसे अपने आप को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करोगे, आप अपने सही सोल ग्रुप से मिलना स्टार्ट करोगे, सही फ्रेंड सर्कल में रहना स्टार्ट करोगे, सही लोगों से मिलना स्टार्ट करोगे आप, और आप शायद स्पिरिचुअली अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे डिवाइन के साथ। तो आपको आपके सही लेसन, सही बात जो है उसकी समझ आएगी। फिर आपका है फ्री विल और लर्निंग। तो फ्री विल कार्ड आपको बोलता है गिव योर फ्री विल टू बाबा, नॉट योर डिज़ायर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको फ्री विल देना है कि सपोज जैसे मैं बता रही हूँ आपको है कि मुझे ये ऐसी जॉब चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए। तो हो सकता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एग्जैक्ट सेम फॉर्म में आपको वो चीज़ ना मिले, पर आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो दे डोंट गिव अस व्हाट वी वांट, दे गिव अस व्हाट वी नीड। हमको क्या चाहिए वो चीज़ हमको रिवॉर्ड में नहीं मिलती, हमको उस वक्त हमारे लाइफ में क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, कैसे पर्सन की ज़रूरत है या फिर कैसे जॉब की ज़रूरत है, वो चीज़ हमको एज अ रिवॉर्ड मिलती है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा स्टर्बन हो कि नहीं मुझे स्पेसिफिक पर्सन ही चाहिए, तो ज़रूरी आप करोगे, शायद उस पर्सन को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, पर शायद ज़रूरी नहीं कि वो आपका रिवॉर्ड ही हो, ये बात भी है। लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोअर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हर एक लाइफ, हमारी लाइफ जो एक स्कूल की तरह है जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा कुछ लेसन सीखते हैं। ज़रूरी नहीं हर एक लेसन हमारे लॉन्ग रन में हमको हेल्प करे। जैसे हम स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, पर सारे सब्जेक्ट्स हमको फ्यूचर में काम नहीं आते, पर कुछ सब्जेक्ट्स या फिर कुछ लेसन्स जो हैं हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कुछ अपने जॉब में यूज़ करते हैं, जो कि हमको लॉन्ग रन में हेल्प करती है। तो सेम आपके लाइफ लेसन्स की भी है। तो हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं, ऐसे सिचुएशन आते हैं जिससे हम लेसन्स सीखते हैं, ताकि आगे चल के जब टाइम आए वो लेसन्स हम अपने लाइफ में यूज़ कर पाए, ताकि हमको सही चीज़ों की अहमियत समझ में आए, सही पर्सन। सपोज लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। अगर आपका कोई फेयर रिलेशनशिप था इन द पास्ट, वो इंसान काफ़ी अब्यूसिव था, काफ़ी लाइक नॉट द राइट पार्टनर था आपके लिए, तो जब आपके लाइफ में राइट पार्टनर आएगी आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी, क्योंकि पहले आपने एक ख़राब फेस से आप गुजरे हो, तो आपको पता है कि वैसे लोगों के साथ रहना कैसा फील होता है। तो जब आपको परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, आपको स्पिरिचुअल पार्टनर मिलेगा, तो आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। सेम लाइक आपकी जॉब से भी है। तो फिलहाल आप कोई जॉब कर रहे हो जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो, जब आपको परफेक्ट जॉब मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर पहले ही फर्स्ट में ही आपको एक सही परफेक्ट रिवॉर्ड मिल जाता तो शायद आगे चल के आप उस चीज़ की अहमियत नहीं समझोगे या फिर आप उसको नेगलेक्ट करोगे। तो इसलिए पहले हमारे लाइफ में लेसन्स आते हैं, ताकि जब सही चीज़ आए, सही रिवॉर्ड आए, हम उसकी कदर कर पाए। तो फिलहाल मुझे आपके लिए यही दिख रहा है पायल 2। होपफुली ये रीडिंग आपको कुछ गाइडेंस दे पाई, कुछ इंसाइट दे पाई। तो चलिए चलते हैं लास्ट पायल की तरफ, जो कि है पायल 3। तो चलिए पायल 3 देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स से क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस आपको वो देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कार्ड पुल करके रखे हैं। इसके अलावा भी मैं साईं बाबा ऑरेकल कार्ड से आपके लिए एडवाइस कार्ड पुल करूँगी आखिरी में। तो फिलहाल आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस। होपफुली आपको कार्ड दिख रहा है या। तो आपकी लाइफ जो फिलहाल थोड़ी ऑफ बैलेंस है, इन द सेंस शायद इधर आपकी एनर्जी ऑफ बैलेंस है, जहाँ पर कभी आप बहुत डाउन फील करते हो, कभी आप बहुत लाइक एंजाइटी आपको आती है, फिर आप फिर नॉर्मल हो जाते हो, या फिर इधर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, जहाँ पर आपको फ़िलहाल अपने फेमिनिन एनर्जी को भी बैलेंस करना है। हर एक इंसान में दोनों एनर्जी का बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि
हमारा जो मैस्कुलिन साइड होता है वो थोड़ा ईगोइस्टिक होता है, थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड होता है। हाउएवर जो फीमेल साइड होता है वो नर्चरिंग, केयरिंग एंड लविंग साइड होता है हमारा। तो अगर सिर्फ अगर आप फीमेल भी हो, अगर बहुत ज़्यादा आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो फिलहाल, जहाँ पर हर एक डिसीजन आप अपने ईगो में आके ले रहे हो, या फिर आपको किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, तो फिलहाल आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो, और जो भी चीज़ आप अपने ज़िद स्टर्बननेस से आप अपने डिसीजंस ले रहे हो, या फिर स्टर्बननेस दिखा रहे हो किसी चीज़ के लिए, या फिर सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सिर्फ काम में इन्वॉल्व कर रहे हो, अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो, अपने रिलेशनशिप का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो इसका मतलब आपका फेमिनिन साइड जो है वो थोड़ा अभी फ़िलहाल लो है। सेम अगर उल्टा है आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हो दूसरों के लिए, सिर्फ प्यार लॉजिक का यूज़ नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, हर चीज़ में बस इमोशंस डाले जा रहे हो, तो उसका मतलब आपका जो फेमिनिन साइड है वो ज़्यादा एक्टिव है, आपका मैस्कुलिन साइड में भी थोड़ा इनएक्टिव है इन द सेंस। तो आपको दोनों चीज़ का बैलेंस हमको लाइफ में लाना है, ताकि हम इमोशन और लॉजिक दोनों को ही यूज़ कर सके अपने लाइफ में। क्योंकि हमेशा अगर हम इमोशनल अगर डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए लाइक नुकसानदायक हो सकता है, और कभी कभी ज़्यादा लॉजिकल होना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये चीज़ हमको बैलेंस करनी है, स्पेशली अगर आपके फैमिली लाइफ में कुछ ऑफ बैलेंस है, जहाँ पर अपने फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर अपने लव वंस को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो मे बी आपको अपने फैमिली लाइफ में थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा बैलेंस वहाँ पे लाना है। अगर आपके साथ उल्टा है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने घर पे बिता रहे हो, काम के प्रति आपकी इंटरेस्ट खो रही है, थोड़ी लेज़ी आप फील कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ में बैलेंस लाना है। क्योंकि सब हर एक की लाइफ में हर एक चीज़ का लाइक अलग बैलेंस ऑफ बैलेंस इम्बैलेंस हाँ, हर इम्बैलेंस होगा, तो आपको सही आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, आपको खुद ये चीज़ रियलाइज़ होगा एक टाइम पे कि आई नो कि ये चीज़ मैं शायद सही नहीं कर रही हूँ, या फिर ये चीज़ मेरी लाइफ में सही नहीं है। तो जहाँ पर आपको ये चीज़ लग रहा है तो आपको इस पर काम करना है फ़िलहाल। स्पेशली मुझे इस ग्रुप के लिए लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो फिलहाल, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी जो आपका है नंबर 1, गेट ओवर योरसेल्फ। नंबर 1 जो कार्ड होता है वो मैस्कुलिन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा यिन एंड यांग का कार्ड होता है, तो नंबर 1 जो कार्ड होता है वो मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोग गेट ओवर योर सेल्फ इन द सेंस कि गेट ओवर योर इनसिक्योरिटीज़, गेट ओवर योर सेल्फ, जो भी ईगो में अगर आप हो, या फिर किसी स्टबर्ननेस में फ़िलहाल आप हो, या फिर बहुत डिफेंड कर रहे हो अपने आप को किसी चीज़ से, या फिर एक रेजिस्टेंस डाल रहे हो अपने अबंडेंस में, या फिर रेजिस्टेंस डाल रहे हो अपने लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या फिर प्रपोजल आ रहे हैं, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो जस्ट अपने ईगो में आकर, या फिर अपने ज़िद में आकर, या फिर बस डर में आके, इनसिक्योर होके, तो फिलहाल आपको उस चीज़ को हील करना है, थोड़ा प्यार अपने आप को भी देना है। शायद आप काफ़ी लविंग एंड केयरिंग पर्सन हो, पर आप शायद दूसरों को लव एंड केयर देते हो पर अपने आप को देना भूल जाते हो। तो यहाँ पर आपको अपने आप को भी थोड़ा प्यार, थोड़ा नर्चरिंग देने की आपको ज़रूरत है, आपको बैलेंस लाना है यहाँ पर। अगर ये कार्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर सेम इंसान है, अपना रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है, तो आपको जो है फ़िलहाल एक बैलेंस बना के अपने लाइफ में लाना है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, वर्ड ऑफ कोर्स मून। तो यहाँ पर बोला अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, अगर बैलेंस नहीं लाओगे, अपने ज़िद पे अड़े रहोगे किसी चीज़ को लेके, या फिर आप जिस इस एनर्जी में हो तो कि जैसे चल रहा है चलने दो, वो कभी कभी होता है ना कि चलो ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, देखा जाएगा जब होगा, देखा जाएगा जब टाइम आएगा, वो वाली अगर एनर्जी में हो तो उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना ही आपको चेंजेस दिखेंगे अपनी सिचुएशन में, या फिर ना ही आपको प्रोग्रेशन दिखेगा अपने लाइफ में। बस आप अगर ऐसे सपोज सबके लिए नहीं होगा, प्लीज़ इसको ऑफेंस में मत लीजिएगा। सपोज आप अगर टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो जहाँ पर आपको पता है आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आने वाली है, वो ब्लेसिंग्स आने वाली है, तो आप लोग इस एनर्जी में ओ जब आएगी देखा जाएगा, मिल जाएगा। उसने तो टैरो कार्ड रीडर ने तो बोला था कि मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगा, पार्टनर आएगा, या फिर जॉब आ जाएगी, बहुत सारा पैसा आएगा।
आएगा तो अब आ जाएगा, लेट मी लाइक बी इन दिस एनर्जी। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है नथिंग विल कम आउट द सिचुएशन, क्योंकि जब रीडिंग कोई टैरो कार्ड रीडर आपके लिए करता है तो वो आपको एक फोरकास्ट कर रहा है कि ये चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है, पर उसके लिए आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, राइट। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो वो चीज़ आपके लाइफ में कैसे आएगी। सपोज़ आपकी लाइफ में कोई पार्टनर, सब किसी ने प्रेडिक्ट किया कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, कोई प्रपोजल आया, पर शायद कोई प्रपोजल आया भी आपको, पर आप ऐसे एनर्जी में थे, आप इतने ब्लॉक थे, इतने डिफेंसिव थे कि आपने उस पर्सन को कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दिया, तो वो एक आपके लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई। सेम थिंग आपके जॉब के लिए भी एप्लीकेबल है या फिर आपके फाइनेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। शायद आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई पर आप शायद इतने लेज़ी थे, या फिर आपने मेल नहीं चेक किया टाइम पे, या फिर आप बहुत डिफेंसिव थे, इनसिक्योर थे, आपको डर था कि पता नहीं वो सही चीज़ है कि नहीं, और मे बी वो आपने वो सही मौका जो आपके लिए प्रिडिक्शन किया गया था वो आपने खो दिया उस टाइम। तो यहाँ पर टैरो का रीडर्स का काम है आपके लिए फोरकास्ट करना चीज़ें, पर उस चीज़ को अचीव करना आपके हाथ में है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको चेंजेस लाना ज़रूरी है। अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में चाहिए, अगर आपकी लाइफ काफ़ी स्टैगनेंट है या फिर ऑफ बैलेंस है, तो इट्स टाइम फॉर यू कि एक्शन लीजिए। क्या ऑफ बैलेंस है उस चीज़ का पता लगाइए लाइफ में और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। फिर है एक्सेप्ट हेवंस हेल्प, यू हैव प्रेड फॉर हेल्प, सो गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट हेवन हेल्प यू। तो यहाँ पर शायद आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ प्रे कर रहे हो, पर एट द सेम टाइम अपने रेजिस्टेंस में डाल रहे हो उस चीज़ पे कि मुझे ये चीज़ ऐसे ही चाहिए, इस वक्त ही चाहिए, इस टाइम पे ही चाहिए, इस फॉर्म में ही चाहिए। या फिर कभी कभी आप इस एनर्जी में होते हो, जब आप कभी बहुत खुश होते हो तो आप मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे ये पर्सन चाहिए, या फिर सोलमेट चाहिए, या फिर ये जॉब चाहिए। उसके बाद जब आप एंशियस हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, या फिर आप अपसेट हो जाते हो, तो आपको नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, या फिर ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, ये जॉब मुझे नहीं चाहिए। तो आप हेवन को, आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करके एग्जैक्टली आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, और या फिर यूनिवर्स जब आपको वो चीज़ आपके सामने लेके आ रहा है तो आप इतने गार्डेड है क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप इनसिक्योर हो, आप डर रहे हो, अब आपने आपको इतना ब्लॉक करके रखे हो कि आपको वो मौका दिख ही नहीं रहा है। तो अपने गार्ड्स जो है वो डाउन कीजिए, पर बाउंड्री सेट करके रखिए कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। किसी कोई अगर मेरी सेल्फ इस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर रहा है तो मैं उस पर्सन को, उस अपॉर्चुनिटी को मौका नहीं दूंगी। पर अपने आप की जो डिफेंस है आपको थोड़ा नीचे करना है ताकि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ अपने सामने आते हुए दिखे। अगर आप इतने गार्ड करके रखोगे, वॉल अपने सामने खड़ा करके रखोगे, हो सकता है कि सामने से वो मौका निकल जाए, या फिर जो भी आप रिवॉर्ड चाहते हो वो आपके आंखों के सामने से निकल जाए, पर आपको वो चीज़ क्लियरली ना दिखे। तो ज़रूरी है आपके लिए कि हेवन से अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ उनको करने दो, जब सही टाइम आएगा आपको वो चीज़ मिलेगी। अपनी ब्लॉक, अपने रेजिस्टेंस, अपनी इनसिक्योरिटीज़ अपने मैनिफेस्टेशन पे मत डालिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए टी लीफ से। फिर है टंग कार्ड, सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा एन्जॉय करना है। आई थिंक आप लोग जो है फ़िलहाल, आई नो लॉकडाउन है भी फ़िलहाल, तो आप बाहर नहीं जा सकते हो, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हो, पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमको बाहर पार्टी करने जाएं या फिर बाहर दोस्तों से मिले ही तो हम फ़न कर सकते हैं। हम मे बी मूवीज़ देख सकते हैं, गाना गा सकते हैं, म्यूज़िक चला के डांस कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं घर पे, या फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपने दोस्तों से घंटे भर बात कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आसपास कोई दोस्त रहता है आप उनसे मिल सकते हो। थोड़ी इन्जॉयमेंट आपको लाइफ में चाहिए। फिलहाल जो है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो किसी चीज़ को लेके, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करो आपको मिल नहीं रहा है, आप उसके लिए काफ़ी स्ट्रेस्ड हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी स्टैग्नेंट है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, काफ़ी अलोन भी फील कर रहे हो शायद आप लोग। थोड़ी इन्जॉयमेंट की आपको लाइफ में ज़रूरी, आपको लाइफ जीनी सीखनी है। हमेशा हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होना, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना है। हम जब जो चाहते हैं शायद वो चीज़ हमको तब नहीं मिलती है। हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, सही मौका होता है।
जब राइट टाइम होगा तभी वो चीज़ होगी। आप चाहे जितना भी एफर्ट डाल लो, आप चाहे जितना भी हाथ पैर मार लो, सही टाइम पे ही होनी है वो चीज़। तो स्ट्रेस करके फ़ायदा क्या है? प्रेजेंट में जीना सीखो, फ्यूचर में क्या होगा वो चीज़ देखी जाएगी। प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस टाइम को मत गवाओ। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे एंजॉयमेंट का, लाइफ को एंजॉय करो। एंजॉयमेंट फन डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। पीस एंड हारमनी, तो फ्यूचर में आपके लिए मुझे पीस एंड हारमनी आते हुए दिख रहा है। आपको अगर फिलहाल स्ट्रेस लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल हारमनी की कमी है, थोड़ा सब कुछ थोड़ा केओटिक चल रहा है, तो आपके लिए आगे चल के मुझे हारमनी, शांति, पीस, गुड लक तक दिख रहा है। सी 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्चून आपके लिए आ रहा है। तो स्ट्रेस मत कीजिए, मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं यूनिवर्स को करने दीजिए। जस्ट आउटकम में स्टक मत हो जाइए कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। वो एक स्टक अगर हो जाओगे, आउटकम के बारे में ही सोचोगे, समहाउ वो कभी कभी एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और ये सही चीज़ है, सच में वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। जब आप उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दोगे, या फिर आप अपनी एनर्जी उस चीज़ पे डालना बंद कर दो, इंटेंशन सेट कीजिए, बस भूल जाइए उस बारे में। ये चीज़ मैंने अपने खुद के लाइफ में देखी हुई है। तो जैसे अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ और उस बाद में उस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, वो चीज़ तब जाके मुझे मिलती है। अगर मैं कोई मैनिफेस्ट करूँ, कोई चीज़ इंटेंशन डालूँ और मैं बस सोचती रह जाऊँ उस बारे में, कब होगा, कितने दिन में होगा, टाइमिंग चेक करते रहना हमेशा टैरो कार्ड के थ्रू या फिर रीडर्स के थ्रू, समहाउ वो जो है मैं और वो चीज़ डीले होती रहती है, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें डाल रही हूँ। इसलिए तो मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल ही है कि आप इंटेंशन सेट करो और भूल जाओ और लाइफ को एंजॉय करो। यू हैव टू बी हैप्पी। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गुरुज की बात सुनी होगी, अगर उनके मैनिफेस्टेशन जो भी वो लोग टेक्निक सिखाते हैं, तो उसमें हमेशा आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, ये चीज़ वो लोग हमेशा मेंशन करते हैं, बी हैप्पी, बी जॉयफुल। तो रीज़न है हमेशा वो लोग ने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है सेम टेक्निक्स के थ्रू, और उनको खुद के एक्सपीरियंस है वो आपको सिखा रहे हैं वो चीज़। तो देयर इज़ अ रीज़न। अगर आपको कोई बोले कि बी जॉयफुल, बी हैप्पी, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर है डायमंड, यू विल रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो हो सकता है कोई आपको कुछ गिफ्ट मिले, या फिर आप जो मैनिफेस्ट करें वो आपको एज अ गिफ्ट यूनिवर्स से मिले। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो अभी अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आपको थोड़ा अपने लाइफ को बैलेंस में लाना है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच के स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। और क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, एंजॉयमेंट है, फन है, हारमनी है, गिफ्ट है, गुड फॉर्चून है, और क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पर बस अभी क्या करना है, आप एनर्जी बैलेंस के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आप अपने आप को थोड़ा सेल्फ केयर दे सकते हो। वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आपकी यहाँ पर मुझे फेमिनिन एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ऑफ लग रही है आप लोगों के लिए। तो फेमिनिन एनर्जी के लिए आपको थोड़ा सेल्फ लव की ज़रूरत है, इन द सेंस आप टाइम स्पेंड कीजिए खुद के साथ। खुद के साथ इन द सेंस कि आपको जैसी मूवी देखनी पसंद है वैसी मूवी आप देखिए। आपको अगर गाना गाना पसंद है तो गाना गाइए, गाना सुनना पसंद है तो गाना सुनिए। जब कोई घर पे नहीं है, आप अपने रूम में जाके म्यूज़िक लगा के डांस कीजिए। अगर अभी तो पता है अभी बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप घर पे ही आप सेल्फ केयर कीजिए अपने लिए। फेशियल वगैरह कितने यूट्यूब के टिप्स आते हैं, वो आप ट्राई कीजिए। आप स्किन केयर कीजिए, हेयर केयर कीजिए, नेल्स की ख्याल रखिए, अपने बॉडी का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक अच्छी बॉडी आपकी हो सकता है ना कि आप वेट लूज, वेट गेन, जो भी आपको करना है आप वो अचीव कीजिए लाइफ में, जहाँ से आपको थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने लिए फील करें। तो चलिए आपके लिए क्या एडवाइस है साईं बाबा से, देखते हैं। सी ट्रस्ट, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। सो राइट में अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रस्ट खो रहे हो, कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको नहीं मिलेगा,
फेथ खो रहे हो, आप यूनिवर्स पूरा कि ट्रस्ट कीजिए। मे बी शायद आपको फिलहाल दिख नहीं रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको सही आंसर्स नहीं मिल रहे, पर मिलेंगे, ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट। सी डिटैचमेंट, be detached from the people and the situation. Detachment does not mean you run away from the people and situation. Let this no longer control you. So right now अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो स्पेशली, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी है उस पर्सन से डिटैच करो, उस सिचुएशन से। डिटैचमेंट मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि मतलब उस इंसान से भाग जाना कम्प्लीटली, उसको प्यार करना बंद कर देना, या फिर उसके बारे में कम्प्लीटली ना सोचना। ऐसे ज़रूरी नहीं है। डिटैचमेंट मीन्स होता है कि जहाँ पर आप वो इंसान आपको कंट्रोल ना कर पाए, उनकी एनर्जी आपको कंट्रोल ना कर पाए। अगर आप 24 घंटे उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, हमेशा आपको ये था कि अगर मैं ये चीज़ बोलती या फिर मैं वो चीज़ बोलता तो ऐसा होता, अगर मैं वो चीज़ करती तो वैसा होता, अगर आप हमेशा वो ऑब्सेशन आपके अंदर है, तो वो आपके लिए अनहेल्दी है। आप बिना ऑब्सेस्ड हुए भी किसी से प्यार कर सकते हो, या फिर आपके अंदर ये चीज़ है कि नहीं, अगर ये इंसान एक हफ्ते में मेरे पास नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मेरे से और नहीं रहा जाएगा, आई एम गेटिंग इम्पेशेंट। नहीं, आपको वो चीज़ से डिटैच करना है अपने आप को। या फिर कोई दूसरी सिचुएशन भी आपके लिए हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो, डिटैच कीजिए, अपने लाइफ जिए, और जब सही टाइम है अगर ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, ताकि वो ऐसा गिफ्ट आपको वो चीज़ दे पाए। तो ये थी आपकी रीडिंग 5-3। होपफुली आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको ये सेम रीडिंग इंग्लिश में सुननी है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Okay, let's see pile 3, what messages universe or divine want to give you. And we have the card already over here, and I'll also give some advice from Sai Baba Oracle card. So as I told in the Hindi reading, so right now you guys, your first card is bring balance into your life. So right now your life is little bit off balance, so maybe you are too much into your masculine energy, or maybe too much into your feminine energy, or maybe you are not giving time to yourself, your family, your loved ones, you're working too much. Or maybe the opposite, maybe you are giving too much time to your family, to yourself, and somehow not giving your effort towards your work or dreams. Especially for this group, I am getting, it's all about the energy, masculine and feminine energy, but it can vary for like different people. So one person should have a equal balance of feminine and masculine energy, in the sense the masculine energy is all about action, ego, little bit stubbornness, about work and all those stuff, whereas the feminine energy is all about love, nurturing, caring. So maybe right now, because we have get over yourself, so right now maybe you are too much into either masculine energy, where you are taking decision out of your ego, or maybe you are too stubborn about something, like you are like little bit defending yourself from something, maybe like you might have been hurt in the past, and right now you are into this ego or in this stubborn energy, where it's like, okay, I'm not going to give chance to anyone else, I'm not going to do this because I have been hurt, so I'm just I will defend myself, and I'm not going to allow anything to come towards me, or I'm not going to allow anyone to hurt me. Or maybe somehow you're also blocking the blessings which universe is trying to give you. Same thing, maybe you are too much emotional at this time, where you are not using your logic. So maybe you are putting a lot of your love energy on wrong people, wrong situation, and you're getting hurt, because somehow your logical side is little bit off, because the masculine energy is more about logic and passion, and whereas female is more about love and care and nurturing and emotions. So right now what you have to do, you have to find balance, you have to balance between emotion and your logical side, and that's what this card talks about. We have both the side, so we have to find balance within ourselves. So ask yourself what you are doing wrong, because if you are putting a lot of masculine energy at this time, or maybe you are too much logical at this time, you are emotionally detached from everything,
So universe is telling you nothing will come out of that situation if you are just detaching yourself completely emotionally from other people. Somehow that will affect your relationships with others. And if you are putting a lot of emotions at this time and not using your logic, that will also affect your personal life at this time. Maybe people will take advantage of your emotions, and that will, you will not get anything of that out of that. So here I think you are putting a lot of stress as well. Right now I think you guys are trying to manifest something, and somehow you are feeling that that thing is not going to come towards you. Maybe it's taking time, or it's like you are just getting that negative mindset at this time, that things are not working as per your wish. Maybe you have given a timeline to yourself, and you can see that there's a delay in getting that manifestation, and somehow that is discouraging you. So universe is telling you accept heaven's help. You have prayed for help, so get out of the way and let heaven help you. So you are manifesting, you are praying, but somehow you are also putting your resistance in your manifestation. Or maybe you are putting like too much terms and policies in the sense like I want this specific person in this specific time, now, or maybe tomorrow, by maybe 1 week. I'm running out of time, or maybe it can be a job. I am running out of my like bank balance. I want a job as soon as possible. It has to be by the next 1 month or 2 months, or something like I want this position, I want this much package. So maybe you are putting a lot of lot of terms there, or maybe you are just not sure sometime about this. Sometime you are asking for this person, sometime you are asking for someone else, or maybe you are in this energy. Okay, sometime when you are in a very good mind, I want my soulmate, I want maybe a specific person. Another time when you are disappointed or angry, or maybe too much into your ego or stubbornness, you are like, I don't want love, I don't want anything. Somehow you are confusing universe. Same thing with your job as well. Maybe at one time you are like, I want this specific job, or maybe when you are a little bit upset, you are like, okay, I'll accept whatever I get. So universe is getting confused, okay, exactly what this person wants. So be specific, be clear, and don't put your resistance. Just put your intention and let it go. Because if you try to control your manifestation, that is not going to happen for you. Because with my personal experience, I will like whenever I have tried to manifest something, when I stop thinking about that, I stop checking when it's going to happen, or I just completely let it go. Things started working for me more. And when when I think about that manifestation more and more, I cannot see any kind of progression in that. So it's very important, let it go. Because in future energy you have so much positive energy, you have celebration, fun and enjoyment. So I can see some sort of celebration, fun and enjoyment is coming for you, and it can be an advice for you that in the present situation you have to bring a little bit of fun and happiness and enjoyment in your life. Maybe you are working too much hard right now, like you're putting all your energy at work, or maybe you are like taking a lot of stress. I know this is a lockdown period where you cannot go out and have party or do all this stuff, but at least you can give some time to yourself. So at least you can watch something, play music, dance or sing, spend time with your family, pets and all those stuff which will make you happy. Happiness can come in different form. Just be a little bit joyful at this time. Because if you have seen this law of attraction gurus, when they teach you one specific technique, they always tell you this funda that you have to be joyful to achieve the result. They have achieved so much in their life. They have so many subscribers, they have grown a lot. I can see there are some gurus, I have seen them from from the starting point, and they have achieved so much in their life right now, but by doing those techniques. And how they have got it? Because they have applied
all the techniques correctly, and they were happy and joyful when they were manifesting it. So if they are telling you the secret, they are telling you the rules and regulations that what you exactly you have to do, just follow that. Maybe at that point when you are like visualizing, or maybe when you are journaling, that point you are happy, and maybe after 10-15 minutes when you don't get a call from someone, or if you don't get the offer letter, you get disappointed and you were like, oh, it's not going to happen, it's not working for me, blah blah, all this is all bullshit and all this stuff. Or maybe when you watch a reading and the reader said some blessings are coming for you, and you were like after maybe 1 week, oh, I have not got that blessing, this reading are bullshit, these readers are making us fool, or something like that, and go you just sometimes you just blast on the readers and give negative comments. This is not the readers, or it's not about techniques, it's not about the law of attraction gurus. It's like maybe you are not following the right process somehow. Because even when it comes to manifestation, when someone is predicting something for you, or maybe when you are manifesting something, sometimes we also have to take action towards that. Suppose if you're too lazy to go for an interview call, or if you're too lazy to check your mails, you might miss some opportunities. Maybe you have received some sort of job letter, or maybe an interview call, or maybe you were too lazy to check your mails, or maybe when you're you have got this call, you will like, okay, I don't more think I am going for this, or maybe this is not the right option for me, or I'm too lazy to go for the interview, I will try later. Then how you are going to get the blessing? Universe has sent you the blessing, you rejected it, and it was a missed opportunity for you. Or maybe you felt that that was not right thing for you, that is not the right opportunity for you. Maybe it was in a different form, maybe that's the reason you have thought that that's not right for you. Or when it comes to your love life as well, same thing is applicable there as well. So if you are too defensive, if someone is approaching you, if someone is proposing you, or someone is showing interest, and if you are too defensive because you are insecure that this person might hurt you again, or this person might take advantage of you, then you might miss a good partner for yourself. Your resistance will push this person away from you. Then how you are going to get blessings? So you have to sometime show some action from your end as well. And like this law of attraction gurus will teach you the techniques. Now it's up to you how you are following that. Same thing with the tarot card readers or psychic or the astrologer. They will tell you, they will forecast what can happen for you in the future. But it's up to you how you are achieving it. Are you going in the right path, or you are just going in some other path and taking some wrong decision for yourself, or you are choosing not to do anything and be in a stagnant energy? It's up to you. It's free will. It's your action as well at the end of the day. You have to understand that. Then we have wind chimes, peace and harmony. So I can see peace and harmony is coming for you. So you just have to, what you have to do right now, you have to work on yourself. You have to balance your life at this time. If you want this great future for yourself, because I can see peace and harmony, I can see great future for yourself, see great or good fortune. Even I can see some sort of rewards is coming for you, or a gift from someone. But until you are balancing yourself, how you are going to achieve it? It will be delay. I'm not telling you that you are not going to achieve it anytime. Maybe it will cause some sort of delay. Or maybe for some of you might miss that opportunity as well. So right now what you have to do, you know, because you have a great future, something great is coming for you. It's time for you to take some action, bring some changes in your life. Be happy, be joyful. Whatever has happened in your life is past. Just be it in the past. Now just plan your future and take action in the present situation. Then we have trust. It says be patient even though you don't have
the answer, wait and trust. So right now maybe you are feeling nothing is happening in your life, things are very stagnant, maybe your manifestation is not working and all those stuff. So universe is telling just trust, it's working, it's behind the scene, something is changing, and you just have to wait and trust right now. And for that you have to detachment. See, be detached from people and situation. Detachment does not mean you are running away from the people and the situation. Let this no longer control you. So it means that when we said let go, move on, it doesn't mean that you have to stop loving someone, or you have to stop dreaming about something. It's only about don't let that dream, don't let that situation or that person control you. In the sense, when we are obsessed with someone or obsessed with a job or obsessed with a dream, that is a negative energy for us, because somehow that is controlling our life, that is not letting us to enjoy our life fully. Because 24 hours we are just thinking about that. Even when we are in some sort of party, we are thinking about that. When we are watching that some movie, we are thinking about that. When we are maybe spending time with our friends, family, we are thinking about that. Somehow I'm not enjoying that movement, I'm missing so much happiness in that moment, because my mind is stuck into something else. My mind is stuck that I have, when I'm going to get that. I would have more happy if I have got that job. I would have more happy if I had that person in my life. But somehow you are missing those joyful moments which you are spending right now with your friends and family. Or maybe you are missing some sort of joyful movement which happening in that movie. Just be in the present situation, and yeah, you might be very happy when that situation will happen for you. But let it be in the future. Let it happen when it's time for it to happen. When it's time for it to happen. So detach yourself. Detaching means don't stop dreaming about that. Just put the intention that I want to become, like, I am a successful person, I have this job. Just put the intention and let it go. And wait for the right time when the universe will give you this reward. Same thing happened with your soulmate, marriage, or a specific person. Don't feel that only that is the source of happiness for you. We have, happiness can come in different form. Maybe that is one of the reason, but we have other reasons as well to be happy, to joyful. Why not just spend our time with those reasons which we have in life currently? We have friends, we have family, we have good reason, we have maybe food to eat, we have a place to stay, maybe we have Netflix to chill. We have so much happiness in our life. So don't think that if I don't have that thing, if I don't have that person, or if I don't have that job, I cannot be happy. No, it's wrong. It's wrong. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 3. Hopefully this reading has given you some sort of insight and guidance. And if you have liked this reading, please let me know in the comment section. Thank you so much, guys. Take care. Bye bye.